दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MN जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चन का रिवीजन देखेंगे। साथियों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए आज का यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में आपको उसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में साथियों इससे पूछने की संभावना अधिक है। इसीलिए साथियों आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर साथियों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस जीके जीएस के हम 150 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? साथियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साथियों साहनी के द्वारा किया गया था। इसका खोज किसका? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया गया? 1921 में किया गया। साथियों, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? तो रावी नदी के तट पर स्थित है आपको हड़प्पा सभ्यता। साथियों, यह कहाँ है? तो हड़प्पा सभ्यता है आपको पाकिस्तान में। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है, सिंधु घाटी के प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है, ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? तो कौन सा था साथियों? तो लोथल। याद रखिए साथियों, अगर लोथल का बात किया जाए तो लोथल आपको कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। गुजरात में साथियों स्थित है लोथल। अगर पूछा जाए लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल साथियों भोगवा नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है, यह गुजरात में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो चहुंद्रो था साथियों। इसका उत्तर चहुंद्रे के साथ चला जाएगा। कहता, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? तो व्यवस्थित शहरी जीवन इसकी मुख्य विशेषता थी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है, भारत की विदेशी नीति आधारित है? तो गुट निरपेक्षता की नीति पर दोस्तों आधारित है भारत की विदेशी नीति का अगर बात किया जाए तो। साथियों, गुट निरपेक्षता की नीति को संक्षेप में क्या बोला जाता है? तो NAM बोला जाता है। इन्हें संक्षेप में याद रखिएगा। अगर साथियों इसका बात किया जाए गुट निरपेक्षता नीति की, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो मुख्यालय बोलिएगा बेलग्रेड। इसका साथियों मुख्यालय है बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर लॉर्ड कैनिंग के साथ चला जाएगा। साथियों, आज के इस क्लास में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। साथियों, आज के इस क्लास को पूरा जरूर आप लोग देखिए। आप लोग अगर अपने तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। सभी एग्जाम से रिलेटेड साथियों हम जीके जीएस हो, स्टैटिक जीके हो और साइंस हो, इसी तरह के क्वेश्चन साथियों हम आपके सामने लेंगे। देखिए, कहता है, किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने साथियों रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। अगर साथियों रॉलेट एक्ट का बात किया जाए तो यह कब आया था?
यह आया था आपको 19 मार्च 1919 में साथियों, यह आया था रॉलेट एक्ट। इन्हें साथियों याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। किसके अध्यक्षता में आया था साथियों? तो सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में आया था रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। साथियों, आर्य समाज की स्थापना कब किया गया? तो आर्य समाज की अगर स्थापना पूछा जाए तो 1875 में किया गया। इस बात को साथियों आप याद रखिएगा। कहाँ किया गया साथियों? 1875 में कहाँ किया गया, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा, मुंबई में साथियों किया गया था इसका स्थापना। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया साथियों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की और लोटों का नारा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ, तो इसका जन्म हुआ था 1824 में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का साथियों मृत्यु कब हो गया था? तो इसका मृत्यु हो गया था 1883 में इसका मृत्यु हो गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। साथियों, अगर आपसे पूछा जा सकता है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर याद रखिए साथियों, इसका मूल नाम था। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। साथियों, इतने प्रश्न इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वामी सहजानंद संबंधित थे, किससे संबंधित थे स्वामी सहजानंद? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। बिहार में प्रांतीय किसान संगठन की स्थापना किया साथियों। कौन? तो स्वामी सहजानंद। कब किया था इसका स्थापना? तो स्थापना किया था 1929 में साथियों, इसका स्थापना किया था। कौन? तो स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? तो नमक कानून तोड़ने के लिए। किस लिए साथियों? नमक कानून तोड़ने के लिए। दांडी यात्रा की शुरुआत साथियों कब हुआ था? इसका शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए तो शुरुआत बोलिएगा साथियों 12 मार्च 1930 में इसका शुरुआत हुआ था। कहाँ से साथियों? तो साबरमती आश्रम से इसका शुरुआत हुआ था, अहमदाबाद, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो अमीर खुसरो साथियों स्वयं को याद रखिए हिंदुस्तान का तोता कहा था। किसने? तो अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का था अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, तो एटा है साथियों अमीर खुसरो का जन्म स्थान। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे प्रश्न साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिए। कहता अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, अगर अमीर खुसरो का बात किया जाए तो। कहता है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन साथियों अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, अगर अमीर खुसरो का बात किया जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता है महान हिंदू विधि निर्माता थे, तो मनु साथियों मनु को माना जाता है महान हिंदू विधि निर्माता। कहता भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? मुइनुद्दीन चिश्ती को साथियों, मुइनुद्दीन चिश्ती को भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, मुइनुद्दीन चिश्ती को। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पैगंबर मुहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में साथियों इसका जन्म हुआ था। कहता गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1469 में इसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है चैतन्य ने शिक्षा दी तब भक्ति की शिक्षा दी थी। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ?
तो अंगद के नाम से साथियों प्रसिद्ध हुआ, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्यागराज कौन थे? तो संगीतज्ञ थे साथियों। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को साथियों संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है गुरु नानक का वास्तविक नाम था? तो नानक साथियों गुरु नानक का वास्तविक नाम था। कहता तानसेन का मूल नाम था? तो तानसेन का मूल नाम क्या था? राम तनु पांडे साथियों तानसेन का मूल नाम था, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था? साथियों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त साथियों स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। कहता कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था? तो कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था साथियों कुंग फू इसका चीनी नाम था। कहता है उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था? तो असदुल्लाह खां साथियों इसका याद रखिए वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था साथियों दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। कहता दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही? तो कबीरदास ने साथियों यह पंक्ति कही है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो पावापुरी में दोस्तों इसका मृत्यु हुआ था महावीर जैन का। कहता है किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो कबीरदास ने साथियों ऐसा कहा था जो राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। अगला प्रश्न कहता है वेदों की ओर सरल लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने साथियों इस वाक्य को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है संत कबीर किसके शिष्य थे? अगर संत कबीर का बात किया जाए तो यह किसके शिष्य थे? तो रामानंद के साथियों शिष्य थे। देखिए अगला प्रश्न कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन याद रखिएगा थे। दोस्तों अगला प्रश्न कहता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा साथियों यह नारा दिया गया था। अगर साथियों आपसे पूछा जाए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का भी नारा दिया साथियों किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के साथियों गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास। साथियों यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास याद रखिएगा। साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। देखिए अगला प्रश्न कहता है रॉलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ताशकंद समझौता साथियों याद रखिएगा। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था। ताशकंद समझौता कब हुआ साथियों? तो ताशकंद समझौता हुआ 1966 में याद रखिएगा ताशकंद समझौता हुआ था। अगर साथियों लाल बहादुर शास्त्री का बात किया जाए तो इन्हें शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को साथियों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया जय जवान जय किसान का नारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए
कहता है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, तो 1835 का मैकाले का विवरण पत्र से साथियों पड़ी। इसको याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, गुरु अर्जुन ने दोस्तों आदि ग्रंथ संकलित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, वीर कुंवर सिंह ने साथियों किया था इसका नेतृत्व। कहता रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, शाह शुजा से साथियों प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय साथियों ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। कौन, तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना साथियों कब किया गया, अगर इसका आपसे स्थापना पूछा जाए तो स्थापना बोलिएगा 1828 में हुआ था साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो खड़क सिंह थे साथियों। कौन थे, तो खड़क सिंह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे साथियों। कौन, तो बाल गंगाधर तिलक थे जो गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे। कौन साथियों, तो बाल गंगाधर तिलक गणेश महोत्सव की शुरुआत साथियों कब हुआ था इसका शुरुआत, तो 1893 में इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को कहता पोटानोआ के युद्ध में हराया था, तो सर आयर कूट साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट आया था, तो 1498 में दोस्तों वास्को डिगामा कालीकट आया था। वास्को डिगामा साथियों कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था, तो रेड ड्रैगन दोस्तों भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फूले के द्वारा साथियों इस समाज की स्थापना किया गया। किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर 1600 ईस्वी हो जाएगा। कहता है पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स को साथियों दिया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता पूर्व पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था, तो पूर्व पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय अगर पूछा जाए तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार हुई, तो 1944 में तैयार हुई थी। कब दोस्तों, 1944 में। अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की, तब पलासी का युद्ध दोस्तों। किस युद्ध में, तब पलासी का युद्ध में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कूका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे। दोस्तों कूका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, राम सिंह कूका कूका आंदोलन के सूत्रधार थे। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कूका आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, इसका साथियों अगर आपसे प्रारंभ पूछा जाए तो प्रारंभ हुआ था 1840 में कूका आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंग्रेजों ने भारत में
पहला कारखाना या व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में साथियों स्थापित किया था। कहाँ? सूरत में, याद रखिएगा। न अपील न वकील न दलील किस कानून से संबंधित है? तो रॉलेट एक्ट कानून से साथियों यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? तो पुलिकट साथियों। कौन थी? तो पुलिकट, याद रखिएगा। चटगांव कहता है आर्मरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। यह चटगांव वर्तमान में कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने साथियों किया था। कौन साथियों? तो हेक्टर मुनरो ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे? तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कहता पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर दोस्तों, पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ? तो कब हुआ था साथियों? यह हुआ था 1928 में हुआ था बारदोली आंदोलन साथियों। इसी आंदोलन में सरदार की उपाधि मिला था किसको? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कहता है भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो पांडिचेरी इसकी राजधानी थी। 1857 की क्रांति में बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से था? तो लखनऊ से था साथियों। इसका संबंध लखनऊ साथियों, इसे नवाबों का शहर बोला जाता है लखनऊ को। कहता कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम है? तो फोर्ट विलियम साथियों इसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो चुआड़ विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह साथियों? चुआड़ विद्रोह हुआ था। चुआड़ विद्रोह साथियों अब कब शुरू हुआ? अगर आपसे पूछा जाए साथियों चुआड़ विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 1969 में यह विद्रोह शुरू हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ शुरू हुआ था? तो बंगाल में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? तो मीर जाफर ने साथियों धोखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था साथियों। कहाँ पर? तो लखनऊ में, जिसे नवाबों का शहर बोला जाता है। कहता वडगांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1779 में इस गांव का अधिवेशन हुआ था, वडगांव का। कहता श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है? तो कर्नाटक में साथियों यह स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में। भारत में कहता व्यपगत सिद्धांत के प्रमुख नायक थे? लॉर्ड डलहौजी थे साथियों। कौन? लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा। कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? तो 4 युद्ध साथियों लड़े थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध। देखिए अगला प्रश्न कहता है महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1869 में साथियों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में साथियों यह त्रासदी हुई थी। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो कृष्णा राजा तृतीय को साथियों बनाया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में
संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो साथियों अनुच्छेद 1 में यह बताया गया है। तो अनुच्छेद 1 याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। कथा संविधान के किस अनुच्छेद कथा कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अगला प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाली व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। दोस्तों यह बताया गया है अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। देखिए अगला प्रश्न का था संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। तो यह बताया गया है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 32 में साथियों बताया गया है। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 32 में। कथा संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। तो साथियों यह बताया गया है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है। गठन का प्रावधान तो यह बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 40 के अंतर्गत बताया गया है। अगला प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत साथियों बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। कथा संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान बताया गया है। तो यह बताया गया है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए कहता संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 52 में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत दोस्तों बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कथा संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी बताया गया है। तो अनुच्छेद 53 में यह बताया गया है। अनुच्छेद 53 साथियों इसका उत्तर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 56 में दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखिए कहता संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। तो अनुच्छेद 64 के अंतर्गत बताया गया है। तो साथियों अनुच्छेद 64 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 61 में यह बात बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 359 में साथियों यह बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 72 में बताया गया। किस अनुच्छेद में साथियों? अनुच्छेद 72 में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 76 में दोस्तों बताया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। कथा संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 79 में है साथियों संसद के गठन का अगर उल्लेख का बात किया जाए तो। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है। तो साथियों अनुच्छेद 80 में है। अनुच्छेद 80 इस प्रश्न का उत्तर होगा। कथा संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 148 हो जाएगा।
संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? अनुच्छेद 81 के अंतर्गत साथियों इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 155 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 2 में साथियों इसका प्रावधान है। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 213 में बताया गया है, तो अनुच्छेद 213 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 5 में बताया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो यह बताया गया है अनुच्छेद 7 के अंतर्गत। अगला प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत के नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो यह बताया गया है अनुच्छेद 9 के अंतर्गत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 में बताया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार को लागू करने में संसद के शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 33 में दोस्तों यह बताया गया है। अनुच्छेद 33 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 43 में बताया गया है। अनुच्छेद 43 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 49 में बताया गया है। अनुच्छेद 49 इस प्रश्न का उत्तर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 51 में साथियों बताया गया है। अनुच्छेद 51 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पूर्व निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 57 में साथियों बताया गया है। ऐसा तो अनुच्छेद 57 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 55 में साथियों बताया गया है। अनुच्छेद 55 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 58 में बताया गया है। अनुच्छेद साथियों 58 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 59 में साथियों बताया गया है। अनुच्छेद 59 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? साथियों यह है उल्लेख अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। अनुच्छेद 60 साथियों इस प्रश्न का उत्तर होगा। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत साथियों इसका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 63 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 66 साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 66 याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 67 में साथियों इसका उल्लेख है। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 83 में साथियों इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 83 इस प्रश्न का उत्तर होगा। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में
राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 78 में दोस्तों बताया गया है। अनुच्छेद 78 इसका उत्तर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? अनुच्छेद 89 साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 89 इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदस्यता के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 84 में साथियों बताया गया है। अनुच्छेद 84 इसका उत्तर हो जाएगा। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 110 में बताया गया है। अनुच्छेद 110 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? तो साथियों अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 112 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 123 में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 123 में। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद दोस्तों 143 के अंतर्गत यह बात बताई गई है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? साथियों अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया इसका गठन। अगला प्रश्न कहता संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 168 में बताया गया है। अनुच्छेद साथियों 168 होगा इसका उत्तर। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 8 में बताया गया है। अनुच्छेद 8 साथियों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 15 के अंतर्गत दोस्तों यह बताया गया है। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होने के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 19 के बी में। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो साथियों यह बताया गया है अनुच्छेद 19 के डी में यह बताया गया है। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 24 में यह बताया गया है। अनुच्छेद 24 साथियों इसका उत्तर होगा। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों के पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 82 में बताया गया है। अनुच्छेद 82 इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 163 इसका उत्तर होगा साथियों। अनुच्छेद 163 याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? तो अनुच्छेद दोस्तों 338 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? अनुच्छेद साथियों 3 इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? दोस्तों यह बताया गया है अनुच्छेद 19 के ए में यह बताया गया है। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 120 में बताया गया है। तो साथियों अनुच्छेद 120 इसका उत्तर होगा। कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 के 1 में साथियों दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 साथियों इसका उत्तर होगा, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 के ए में साथियों इसका चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कथा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 में साथियों वर्णित है, अनुच्छेद 39। इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कथा संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से? साथियों यह संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 343 के 1 में साथियों प्रदान किया गया है। साथियों आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के काफ़ी इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चन को डिस्कस किए साथियों, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को साथियों यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।